देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं। इस दौरान देश में बहुत तरीके का बदलाव हुआ है, लेकिन एक समस्या ऐसी है जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है, और वो है सरकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा 100, 200, 1000, 500 रुपए की डिमांड करना या फिर उनसे वसूलना। आम जनता या गरीब जनता के छोटे छोटे कामों के लिए बिना रिश्वत के काम न होने वाली ये बीमारी अभी तक हमारे देश से पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि भारत के 10 सबसे भ्रष्ट सरकारी विभाग। इन विभागों की लिस्ट NCIB ने जारी की है, जो कि जनता की शिकायत, मीडिया रिपोर्ट्स, लोकपाल, लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट पर आधारित है। NCIB ने अपने रिपोर्ट में पहले नंबर पर पुलिस विभाग को रखा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रिश्वत मांगने, फर्जी केस दर्ज करने, चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करने और जमीन विवादों में पक्षपाती रवैया अपनाने। अगर कहीं पर भी दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो जो पीड़ित परिवार है, अगर वो कमजोर है तो दूसरे पक्ष से पैसा लेकर पीड़ित परिवार के ऊपर ही FIR दर्ज कर दी जाती है। या फिर दो लोगों के बीच में अगर कहीं झगड़ा होता है जहां पर क्रॉस केस नहीं बनता है तो वहां पर पुलिस एक ऐसा महकमा है, दोनों पक्ष से पैसा लेकर दोनों का क्रॉस केस बना दिया जाता है, यानी दोनों की FIR दर्ज कर दी जाती है। NCIB ने पुलिस विभाग के खिलाफ अपने रिपोर्ट में जो बातें बताई हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, सही है या गलत, आप कमेंट में जरूर बताना। दूसरे नंबर पर है राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसमें साफ कहा गया है कि यहाँ पर बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता, चाहे आपको रजिस्ट्री करानी हो, दाखिल खारिज करना हो या फिर जमीन से कोई भी जुड़ा मामला हो, सभी में रिश्वत की मांग की जाती है। तीसरे नंबर पर है नगर निगम, नगर पालिका। इस विभाग पर भी रिश्वतखोरी की घटनाएं आम हो चुकी हैं। आपको नक्शा पास कराना हो, सफाई के लिए अगर आपने शिकायत की हो, या फिर आपको बगैर नक्शा पास कराए घर बनाना हो, अवैध निर्माण कराना हो, अगर आपने रिश्वत दे दी तो आपका काम हो जाता है। जो लोग नगर निगम, नगर पालिका में रहते हैं वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये चीजें सही है या गलत। चौथे नंबर पर है बिजली विभाग। इसको मेरे हिसाब से दूसरे या तीसरे नंबर पर रखना चाहिए था। बिजली विभाग में मीटर रीडिंग में हेराफेरी, फर्जी बिलिंग, कनेक्शन में देरी, और कनेक्शन में कहीं फॉल्ट हो जाता है, आप शिकायत करते हैं तो बिना रिश्वत दिए लाइनमैन उसे सही नहीं करता है। इन सब कारणों से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी होती है। अभी हमारे यूपी में जब स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ है तो बहुत से ऐसे लोग शिकायत कर रहे थे कि स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर जिनके घर में आदमी नहीं है, सिर्फ औरतें हैं, वहां पर 200, 500, 1000 रुपए उनसे लिए गए हैं। पांचवें नंबर पर है सड़क परिवहन विभाग, RTO। इस विभाग के बारे में हम सबको अच्छी तरीके से पता है। इस पर आरोप है कि बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस देना, यानी अगर आप किसी दलाल के थ्रू अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं, आप उनको 2000, 4000 की जगह 5000 रुपए दे देते हैं तो आपको वहां पर RTO ऑफिस में जाकर ड्राइविंग टेस्ट नहीं देनी पड़ती है, आपका लाइसेंस बनकर आपको मिल जाता है। वाहन पंजीकरण में रिश्वत लेना, जो गाड़ी अनफिट हो चुकी है उनको भी पैसे के दम पर फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। छठवें नंबर पर है स्वास्थ्य विभाग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति में भ्रष्टाचार, डॉक्टरों की अनुपस्थिति। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और उनकी अपनी एक प्राइवेट क्लिनिक भी होती है, और ऑपरेशन के लिए मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजने जैसे आरोप सामने आते रहते हैं। इसके साथ ही महंगी दवाओं को लिखकर कमीशन खोरी की घटनाएं भी आम हो चुकी हैं। सातवें नंबर पर है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में भी रिश्वतखोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया, अतिरिक्त फीस वसूली और शिक्षक अधिकारियों की सीटिंग की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। आठवें नंबर पर है आवास एवं शहरी विकास विभाग, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। इस विभाग में भूमि विवाद, भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्यों के नाम पर रिश्वत ली जाती है। भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। 9 नंबर पर है कर विभाग, इनकम टैक्स, GST। इनकम टैक्स और GST विभाग में टैक्स वसूले के नाम पर रिश्वत की मांग की जाती है। भ्रष्ट अधिकारी व्यापारियों से रिश्वत लेकर टैक्स चोरी को बढ़ावा देते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। आखिरी नंबर पर है वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वन विभाग में भी अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी के मामले सामने आते हैं। जंगलों में अवैध कटाई, वन्य जीवों की तस्करी और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के मामले बढ़ रहे हैं। NCIB ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, देश के सामने रख दी है, सरकार को भी दे दिया है। अब सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है वो देखने वाली बात है, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा यह समस्या जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। अगर सच में सरकार इसमें कुछ सुधार करना चाहती है तो उसको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तभी आम जनता को इससे फायदा होगा, नहीं तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।